नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और अपना यूपी लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। यूपी की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे मथुरा की, जहां पर इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया था। इस इन्वेस्टर्स समिट में उद्योग जगत की बड़ी हस्तियां मौजूद रही। इसके अलावा मथुरा से सांसद हेमा मालिनी और विधायक श्रीकांत शर्मा भी इस इन्वेस्टर्स समिट में शामिल हुए थे। तो मथुरा में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया था। इन्वेस्टर्स समिट का शुभारंभ मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने किया। समिट में 19,000 करोड़ की लागत से स्थापित होने वाली 165 इकाइयों को लेकर उद्यमी मौजूद रहे। उम्मीद जताई जा रही है कि इस समिट के जरिए 40,000 लोगों को प्रत्यक्ष और 2 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा पहुंचेगा। सांसद हेमा मालिनी ने बताया कि मथुरा में इन्वेस्टर्स उद्योग लगाएंगे, जिसका फायदा जनता को मिलेगा। कितनी उम्मीदें हैं मथुरा में उद्योगों के लिए, कितने अवसर हैं? या उम्मीद तो बहुत है कि यहाँ पर काफ़ी लोग आएंगे और इन्वेस्ट करेंगे, जिससे रोज़गार बढ़ेगी हमारे मथुरा में और बहुत सारे काम भी हम कर सकेंगे यहाँ पर। और हमने पूरा आश्वासन दिया है और हमारी सरकार भी दे रही है। योगी जी ने कहा है कि यहाँ पर सब किस्म का सुविधा सबको मिलेगी जो इंडस्ट्रीज यहाँ लगाने आ रहे हैं। पहले जो भयभीत का एक माहौल था वो नहीं है इस वक्त बहुत अच्छा है। सब लोग बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं और बहुत काम होगा यहाँ पर। कितने निवेश पर स्वीकृति हुई है, कितने उद्योगपतियों ने इसमें साइन उसका किया? वो डिटेल बताएंगे। बाकी मुझे इतना डिटेल में मालूम नहीं है, लेकिन काफ़ी इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग तैयार हैं, तो यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। पधारो हमारे ब्रज, यहाँ व्यापार की बहुत सारी संभावना है। आप आइए, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। ब्रज 84 कोस के चौमुखी विकास के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। बड़ी संख्या में यहाँ हमारे भगवान कृष्ण के चाहने वाले भक्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सरकार ने बहुत अच्छी यहाँ रोड कनेक्टिविटी तैयार कराई है। रेल कनेक्टिविटी यहाँ बहुत अच्छी है। अभी जेवर एयरपोर्ट आ रहा है, तो हवाई जो हमारा जो एयर कनेक्टिविटी है वो भी बहुत अच्छी होगी। तो यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं हैं निवेश की। आप आइए, यहाँ निवेश करिए, हमारे ब्रज में आइए। जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि अर्थव्यवस्था में भारत सबसे अव्वल हो, उसी मंशा पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि देश में बांके बिहारी मंदिर के प्रस्तावित कॉरिडोर को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। स्थानीय लोग और व्यापारी लगातार इस प्रस्तावित कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में सभी व्यापारियों और ब्रजवासियों ने अधिकारियों और सरकार की बुद्धि शुद्धि को लेकर हवन किया। बांके बिहारी मंदिर के सेवायत शालू गोस्वामी ने कहा कि वृंदावन की कुंज गलियां हमारी विरासत हैं और इन्हें नष्ट करने का प्रयास करना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि वृंदावन में आज भी ठाकुर जी के साक्षात प्रमाण मौजूद हैं। लोगों का कहना है कि कॉरिडोर बनने से यहाँ की प्राचीनता खत्म हो जाएगी, इसलिए लोग प्रस्तावित कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं। देखिए, जो लोग इस कॉरिडोर को बनाने में लगे हुए उनकी सद्बुद्धि के लिए यह हवन किया गया है। पता नहीं कौन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसे सलाहकार है जो ब्रज की धरोहर को ख़त्म करना चाह रहे हैं। यहाँ पे जिस दर्शन के लिए, जिस भूमि के लिए, जिस रस के लिए आज भी देवता तरसते हैं, भगवान शिव जिनके दर्शन के लिए लालायित रहते हैं, उस भूमि में आज भी इतना बड़ा चमत्कार है कि आप देखिए, निधवन में आज भी ठाकुर जी की लीलाएं संपन्न होती हैं। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ मिलता है। उस रच को, उस गलियों को, उन कुंज गलियों को, उन ब्रजवासियों को खत्म करना चाह रहे हैं। हे भगवान, उनको सद्बुद्धि दे। ऐसे हवन करके, ऐसे आयोजन करके ठाकुर जी से प्रार्थना की जा रही है। ऐसे सलाहकारों को भगवान बुद्धि दे। माननीय योगी जी को आए कि वो खुद दर्शन करने आते हैं, राष्ट्रपति जी खुद दर्शन करने आते हैं इन कुंज गलियों की वजह से, इन ठाकुर की लीलाओं की वजह से। आज भी जो प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ मिलता है ठाकुर जी का होने का, वो साक्षात है यहाँ पे। और ये सब खत्म हो जाएगा तो यहाँ तो सब टूरिस्ट प्लेस ही बन जाएगा। आशीष शर्मा जी, हमारे बांके बिहारी जी कुंज बिहारी हैं, ना कि कॉरिडोर बिहारी हैं। जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी पहचान है, ब्रजवासी होना, कुंज गलियों में रहना, ठाकुर इन गलियों में खेले हैं, इन गलियों को नष्ट किया जा रहा है। तो ये इसके विरोध में आज हमने हवन किया यहाँ पर कि सद्बुद्धि मिले उन अधिकारियों को, प्रशासन को, उनकी आंखें खुलें और इस तरह का जो कॉरिडोर का जो वो योजना लेके आ रहे हैं वो उसको बिल्कुल वापस लें, क्योंकि कुंज गलियों का जो स्वरूप है वो नष्ट नहीं होना चाहिए, हमारी पहचान नष्ट नहीं होनी चाहिए।
संभल में पंचायत घर के निर्माण में गड़बड़झाला सामने आया था, जिसके बाद ग्राम पंचायत अधिकारी और प्रधान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मामला पमासा ब्लॉक के सिहावली ग्राम पंचायत का है। ग्राम पंचायत अधिकारी सुग्रीव सिंह और प्रधान ओमुवती के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दोनों पर सरकारी पैसे के दुरुपयोग का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक दोनों ने मिलकर पंचायत घर बनाने के लिए 9 लाख रुपए निकाले थे, लेकिन काम सिर्फ 7 लाख रुपए में हुआ, जिसके बाद दोनों पर करीब 2 लाख रुपए के दुरुपयोग को लेकर केस दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी से मिली जानकारी के मुताबिक पवांसा ब्लॉक के सहायक विकासखंड पंचायत की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। किसान दिवस के मौके पर बागपत के जिला कलेक्ट्रेट में एक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान किसानों ने अपनी समस्याएं जिलाधिकारी समेत तमाम अधिकारियों के सामने रखी। किसानों ने आवारा पशुओं से हो रही किसानों की फसल को बर्बादी से बचाने, ट्यूबवेल पर जबरन मीटर लगाए जाने, गन्ना क्रय केंद्रों पर घटतोली की जांच, नहर की खराब स्थिति समेत कई परेशानियां अधिकारियों को बताई। इतना ही नहीं, केनरा बैंक शाखा दोगट के मैनेजर पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप भी लगाया। डीएम ने किसानों को समस्याओं के जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। इसमें क्या निर्णय आया, क्या समाधान? देखिए, आज हर तीसरे बुधवार को हम लोग किसान दिवस मनाते हैं और हमारे इसमें बहुत सारे किसान साथी, किसान संगठन आते हैं और बैठक में प्रतिभाग करते हैं और जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो उनकी शिकायतें हैं, जो उनकी समस्या, उनके बारे में चर्चा होती है और एक बहुत ही सकारात्मक चर्चा आज हुई है। कई सारे मुद्दे हम लोग के सामने उठाए गए, कुछ का मौके पर समाधान किया गया, कुछ के लिए टीमें बनाई गई हैं और मिलजुल कर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो समस्या उठी है उनका ससमय निस्तारण हो सके, जिससे कि हमारे किसानों की आय में वृद्धि हो, उनकी उत्पादकता में वृद्धि हो और एक सौहार्द का माहौल सब लोगों के बीच में बना रहे। आवारा पशु का ज़्यादा मुद्दा उठा, जिसमें देखिए, हम लोग नई गौशालाएं, अस्थायी गौशालाएं बनाने का प्रस्ताव इस मीटिंग में पास किया है। सभी वीडियोस पर लगे हुए हैं और 3 बृहद गौशालाओं का प्रस्ताव हम लोगों ने शासन में भेजा है। बहुत जल्दी हम लोग को मिलेंगी और जनपद के सभी गौरव वंश जो हमारे हैं उनको हम लोग सही जगह पर संरक्षित कर पाएंगे। अध्यक्ष जी, आज जो है किसान बैठक थी, उसमें क्या क्या मुद्दा उठा, क्या समाधान है? इसमें सबसे बड़ा मुद्दा तो जो ये आवारा पशु है, निराश्रित गौवंश, इसका मुद्दा बहुत भयानक हो चुका है। ये आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। किसान त्राही त्राही कर रहा है। कितने सारे तो किसानों की इन पशुओं के द्वारा टक्कर मार के हत्या कर दी गई। तो जो गौशालाएं हैं, माननीय योगी जी ने जो गौशालाएं बनवाई वे सही तरीके से चल नहीं रही और जिले के अधिकारी उस बात पे गौर नहीं कर रहे और किसान बहुत परेशान है। इतनी ठिठुरती ठंड में, ठिठुरती हुई रात को लाठी लेकर खेतों में जो रखवाली कर रहा है और फसलें बर्बाद हो रही है। घनी जगह किसान सर्दी में जो है मौत हो चुकी पशु के ऊपर ले गए, उसमें क्या कहना? उसमें ये कहना है गलत हो रहा है जो भी कुछ हो रहा है। बागपत में बेटियों की शिक्षा समेत तमाम अधिकारों को लेकर लोगों को जागरूक करने का काम प्रशासन कर रहा है, जिसे लेकर डीएम ने एक अभियान की शुरुआत भी की है। तो बागपत डीएम राजकमल यादव ने कलेक्ट्रेट में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। इस अभियान को जिले भर में जागरूकता बढ़ाने के मकसद से शुरू किया गया है। इसके तहत अधिकारियों ने बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ अभियान के तहत लोगों को बेटियों के उत्थान के लिए आगे आने का आह्वान किया। जिलाधिकारी ने कहा कि अभियान का मकसद ये है कि बच्चियां स्वतंत्र हैं, वे स्वावलंबी बने, उनके सम्मान को कोई ठेस ना पहुंचे, क्योंकि बेटियों को आगे बढ़ाकर ही समाज का समुचित विकास किया जा सकता है। देखिए, आज से 1 हफ्ते के लिए हम लोग एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संबंध में एक अभियान चला रहे हैं और इसमें आज पहले दिन हमारा हस्ताक्षर अभियान है, जिसमें जनपद में सभी मुख्य जो जगह हैं, हमारे चौराहे हैं और ऑफिसेज हैं, चाहे कलेक्ट्रेट, विकास भवन, ब्लॉक्स, तहसील, थाने, तो वहाँ पर हम एक हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, जिसमें आप देख पाएंगे पीछे हमारे अभियान का पोस्टर लगा हुआ है और हमारी जो सभी सम्मानित जनपदवासी हैं बहुत बड़ी संख्या में आज उपस्थित हैं और अपने अपने हस्ताक्षर करके जो शपथ है इस अभियान की उसमें अपनी सहभागिता दे रहे हैं। और शपथ का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारी बच्चियाँ जो है वो स्वतंत्र रहें, स्वावलंबी बने और उनके सम्मान में किसी प्रकार की कोई ठेस न पहुँचे। इसके प्रति हम सभी लोग जागरूक रहें, अपने और अपने परिवार को इस प्रति जागरूक बनाएं और समाज में एक अच्छा मैसेज दें, उसके लिए अभियान है। और मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ बहुत सारे लोगों ने विभिन्न गाँवों से आज जो उपस्थित हैं उन्होंने अपने हस्ताक्षर किए, आप देख भी पा रहे हैं पीछे। तो एक सफलता के लिए हम लोग ये अभियान चला रहे हैं। गाजियाबाद के मोदी नगर थाना इलाके में 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष की खबर सामने आ रही है। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले और फायरिंग भी देखने को मिली। आपको बता दें कि ये झड़प तिबड़ा रोड पर हुई है।
एक युवक योगेंद्र गोली लगने से घायल हुआ है, जिसके इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। खूनी संघर्ष का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वहीं पुलिस ने मामले में 15 से 20 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें शिवम और आर्यन नामक 2 युवकों को नामजद किया गया है। पुलिस अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। मुरादनगर में क्या है पूरा मामला सर? देखिए, ये मोदी नगर के तिबरा रोड की 16 जनवरी 2023 की शाम की घटना है, जिसमें योगेंद्र राणा नामक एक लड़के को कुछ शिवम और उसके अन्य साथियों के द्वारा मिलकर लड़ाई झगड़ा करते हुए उसको गोली जान से मारने की नीयत से फायर की गई थी, जो उसके कुल्हे में लगी थी योगेंद्र राणा के। उसके बाद उस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। उसके बाद उन्होंने योगेंद्र राणा को इलाज के लिए भेजा। साथ ही साथ तहरीर प्राप्त कर कुल 15-20 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जो कि तिबरा रोड पर वहाँ पे लड़ाई झगड़े में शामिल थे, और उनके खिलाफ क्राइम नंबर 31/2023 धारा 147, 48, 49, 307 कायम किया गया, जिसमें शिवम और आर्यन को नामजद और 15-20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया था। उसी घटनाक्रम में अभी कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उन लोगों को जेल भेजा जा रहा है। और इस तरह की जो घटना हुई थी, ये इनके आपसी रंजिश के कारण हुई थी, और इन लोग जो वहाँ पर फायरिंग की थी, जो दबंगई दिखाई थी, इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए इनके 307 का मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इन लोगों को जेल भेजा जा रहा है। और इनके बाकी अन्य साथियों को भी पकड़ा जाएगा और जेल भेजा जाएगा। और इस तरह की कोई भी दबंगई है, बदमाशी या लड़ाई झगड़ा। झांसी में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला टहरौली के बिजना गांव का है, जहां चोरों ने एक घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोर लोहे का गेट और ताले तोड़कर घर में घुसे और सोने के जेवरात और नकदी चुराकर फरार हो गए। हैरान करने वाली बात यह है कि बिजना तिराहे पर पुलिस चौकी है, लेकिन उसमें कोई भी पुलिसकर्मी तैनात नहीं किया गया है, जिसकी वजह से चोरों ने आसानी से चोरी की वारदात को अंजाम दिया और चलते बने। क्या नाम है आपका? सत्यराम। कहाँ के निवासी हो? बिजना। क्या हो गया है आपके यहाँ? चोरी हो गई साहब। क्या क्या ले गए हैं? सामानदार सब चीज बस जो कुछ होती है, पैसा टका सब ले गए। वो पैसा ले गए हैं? पैसा भी ले गए हैं और सोने चांदी की जो चीजें रहती है भी ले गए। कोई रहता नहीं था यहाँ पर? रहते का साहब, हम हार गए, हार में पैते हैं खेत पे, उन्होंने देख लिया मौका के का कोई नहीं है यहाँ। अच्छा। हाँ? चीजें और रुपया ले गए हैं। हाँ। चलो ठीक। यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।